हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रस डायलॉग्स। आज हम देखेंगे नाज़का लाइंस क्या होते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आएंगी लास्ट में जाके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो हम शुरू करते हैं कि नाज़का लाइंस होती क्या है। हमारे ना दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत अजीब चीज़ें हैं जिनका राज हमें आज तक नहीं पता। जैसे आप बर्मुडा ट्रायंगल को ले लीजिए, हमें आज तक नहीं पता कि वहाँ से एरोप्लेन्स कहाँ चले जाते हैं, लोग कैसे गायब हो जाते हैं। खाली बर्मुडा ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोच में डाल देती हैं कि ऐसा क्यों होता है। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक आज मैंने छांटा है, जो मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि क्या होती हैं ये नाज़का लाइंस, क्या है ये लाइंस, ऐसा क्या होता है इनमें जो ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो हम उसी को आज जानेंगे। नाज़का लाइंस साउथ अमेरिका में ना एक कंट्री है पेरू, और इस पेरू के अंदर ही है ये नाज़का लाइंस। ये नाज़का लाइंस आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है पेरू के साउथ में। ये नाज़का लाइंस कुछ ऐसे दिखती है। ये नाज़का लाइंस यहाँ पर सिर्फ सैंड और पत्थर पत्थर पूरा एरिया इसी से कवर हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एरिया है ये, और यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये नाज़का दक्षिण अमेरिका में पेरू में एक बेहद सूखी रेगिस्तानी जगह है, और यह मीलों तक फैली है। यहाँ पर अजीबोगरीब आकृतियों की रेखाएं, इन्हीं को नाज़का रेखाएं कहा जाता है। यह स्थान संसार के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ सैंड वगैरह पाई जाती है और सिर्फ पत्थर पाए जाते हैं। और पिछले 50 वर्षों से दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इन रेखाओं के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास किया जाता है कि इन रेखाओं में एक रहस्यमय संदेश ज्यामितीय आकारों, पक्षियों की दैत्याकार आकृतियों तथा अजीब किस्म के जीवों के रेखा चित्रों में छिपा है। इन रेखाओं में आपको बंदर, हाथी, गिद्ध और मकड़ी की आकृतियां बनी मिलेंगी। कुछ रेखाएं तो मनुष्य की आकृति की भी हैं। 35 से लेकर 300 मीटर तक लंबी है। एक गिद्ध जैसी पक्षी की आकृति तो लगभग 350 मीटर लंबी है। यह रेखाएं अपनी विशालता तथा डिजाइन के अनोखेपन के कारण किसी वैज्ञानिक कथा का अंग जैसी लगती हैं। इस मैदान में पिछले 10,000 वर्षों से एक बार भी बारिश नहीं हुई है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यहाँ की असाधारण शुष्कता के कारण ही 1,500 साल पुरानी ये रेखाएं सुरक्षित हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो आकृतियाँ सबसे प्रसिद्ध हैं वो है हमारी हमिंग बर्ड, मोंकी, कंजोर, स्पाइडर एंड ट्री। वो हम देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है और ये दिखती कैसे है। पहली आती है हमारी स्पाइडर। यहाँ हम देख सकते हैं ये स्पाइडर जैसी शेप है इसकी, बिल्कुल स्पाइडर लग रही है। तो सोचो जरा कि पुराने ज़माने के लोगों ने कैसे ये बनाई होगी, कैसे उन्हें दिखा होगा कि कैसे वो बना सकते हैं। ये खाली सरफेस पे रह के आप इमेजिन करिए कि आप कैसे बनाएंगे। इसका साइज जो है 46 मीटर्स है, और ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन में है। मीन्स अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूँ तो यहाँ भी सेम है और इस साइड भी सेम है। और ये सिंबलाइज क्या करती है, तो ये ज़रूर वाटर या फर्टिलिटी रिचुअल्स को शो करती होगी कि लाइफ का जो चक्र है, हमारा लाइफ का जो वेब है, उसको दर्शाता होगा। तो इसलिए स्पाइडर यूज़ में आती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारी ट्री आती है। इसकी शेप बिल्कुल ट्री जैसी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका साइज़ 70 मीटर्स तक है, और इसमें ट्री के साथ साथ इसकी ब्रांचेस भी दी हुई हैं, और ये भी सिमेट्रिकल बनाया गया है। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ, ग्रोथ और रीबर्थ को। ये शायद एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी या कोई कॉस्मोलॉजिकल बेनिफिट से भी जुड़ा हो सकता है,
मीन्स जो यूनिवर्स में आपकी चीज़ें होती हैं, जो तारे वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा हमिंग बर्ड। इसमें आप देख सकते हैं कि 93 मीटर्स बड़ा है और यहाँ पे इसकी पॉइंटेड बीक है, ये जो बीक है ना लंबी सी, और पीछे इसके विंग्स भी हैं और पीछे इसकी पूंछ सी है लंबी, तो ये भी सिमेट्रिकल है। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी स्पीड को, ब्यूटी को, और ये कनेक्शन करती है टू नेचर एंड पॉसिबली रिचुअल्स फॉर रेन और फर्टिलिटी। हो सकता है कोई रिचुअल्स करते हों इससे, ताकि ये रेन के लिए या किसी फर्टिलिटी का एक सिंबल हो। हमिंग बर्ड काफ़ी अच्छी इमेज है, बट इससे रिलेटेड एक सेम इमेज है कंडोर की, तो वो भी एक पक्षी जैसी लग रही थी, ये भी एक पक्षी जैसी है, इसकी भी बीक है, उसकी भी बीक थी, बट डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इसके विंग्स देखिए और पीछे इसके फेदर्स हैं। यहाँ हमने देखा था कि इसके फेदर्स देखिए ज़रा पीछे से सिमेट्रिकल है, अलग तरीके हैं, और इसके देखिए अलग है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ये 443 फीट 135 मीटर्स है। ये लार्ज बर्ड है, ये पावर, फ्रीडम, स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द स्काई, इनको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट है हमारा मोंकी। ये मोंकी है, दिखने में मोंकी जैसा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको मोंकी का नाम दे दिया गया है। ये 360 फीट यानी 110 मीटर्स है। इसकी स्पाइरल शेप टेल और लॉन्ग लिम्स है। मोंकी की एक ये है और एक फिगर और है जो हमें मिली हुई है। इसका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस में यूज़ हो सकता है या फिर कुछ भी इसको सिंबलाइज किया जा सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटेलिजेंस को, अडेप्टेबिलिटी को। यही एक नाज़का कल्चर में ऐसा शो होता होगा। ये वेल है, इसका डिस्क्रिप्शन तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें बस समझना है कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये यहाँ पर वेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। सोचिए वर्ल्ड में ऐसी इतनी सुंदर फिगर्स मौजूद हैं जो आप स्पेस से देख सकते हैं, ये स्पेस से सारी विजिबल हैं, खाली यही नहीं है, बहुत सारी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम कितनी सारी फिगर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो अब मिल गई हैं। यहाँ पर हमने स्पाइडर पढ़ा था, ये हमने हॉर्नबिल पढ़ा था, यहाँ कंडोर पढ़ा था, मोंकी ये वाला, ये रहा इसकी स्पाइरल, ये वाला मोंकी है मैं जो बता रही थी आपको। बहुत सारी फिगर्स हैं। अब यहाँ पर एक स्टोरी आती है पॉल कोसॉक की। कौन है ये पॉल कोसॉक? तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नाज़का लाइंस की स्टडी करी थी। 1941 में पहली बार इन रेखाओं के रहस्य की ओर वैज्ञानिकों की निगाह गई। लॉन्ग इंग्लैंड विश्वविद्यालय के अमेरिकी प्रोफेसर डॉक्टर पॉल कोसॉक ने पहली बार इन रेखाओं का अध्ययन किया। हवाई जहाज में बैठकर इन रेखाओं को देखने के बाद डॉक्टर पॉल ने इन्हें विश्व की महानतम खगोलशास्त्र की पुस्तक करार दिया। बहुत बड़ी बात थी ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉल कोसॉक को अपनी वाइफ के साथ, और ये इमेज कि कैसे उन्होंने ऊपर से देखा होगा इन इमेजेस को और समझा कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज हो सकती है। इसके बाद आती है हमारी मेन कैरेक्टर जो है मारिया रिशेक। मारिया, इन्हें हम द लेडी ऑफ द नाज़का लाइंस कह के भी बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इन लाइंस के लिए दे दिया था। 70 की होने के बाद भी इन्होंने 30 साल पेरू के रेगिस्तानों में खोज का काम जारी रखा था। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, आर्कियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है जो कि जानी जाती हैं नाज़का लाइंस इन पेरू के लिए, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है इस लाइंस को लेकर, और ग्लोबल अटेंशन भी इन्होंने सीख करी थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी मिस्ट्री ऑन द डेजर्ट, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इनका जो एफर्ट था इसी की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल कर दिया गया इन 1994। इन्होंने इन रेखाओं में सैकड़ों तिकोने व चतुष्कोशिक आकार, सीधी रेखाओं के जाल, तारों की आकृतियां तथा 100 दैत्याकार पशु पक्षियों व वनस्पतियों की रेखा चित्र खोज निकाले हैं। ये रेखाएं 200 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। नाज़काओं ने अपनी रहस्यमय कलाकृतियों के लिए सूखी नदियों से घिरे क्षेत्रों तथा विस्तृत समतल इलाकों को चुना है। इन रेखाओं के निर्माण में टनों छोटे छोटे कंकड़ों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी को दैत्याकार कैनवस समझकर पहले योजना बनाई गई होगी तथा इसके बाद
6 वर्ग फुट के छोटे छोटे नमूने के चित्र बनाए गए होंगे जो आज भी दैत्याकार चित्रों में समीप मिलते हैं। मारिया का अनुभव है कि प्रत्येक बड़े चित्र के लिए नाज़िकों ने निर्धारित क्षेत्र को सेक्शंस में बांटा होगा। उसके बाद डोरियों की मदद से उन्हें सीधी रेखाएं बनाई होंगी। ये स्तंभ आज भी इस रेगिस्तान में मिलते हैं जिनसे ये डोरियां बांधी गई थी। कार्बन 14 की तकनीक से भी खम्भों की आयु 500 ईस्वी मानी गई है। इन चित्रों में आर्क्स भी हैं। मारिया ने नापने की वह इकाई भी खोज निकाली है जिसका नाज़िक लोगों ने प्रयोग किया होगा। विद्वानों का विचार है कि पराकस क्षेत्र में नेक्रोपोलिस नामक स्थान पर कड़ी 400 नाज़िका ममिया के मिलने से नाज़िका लोगों के बारे में काफी रहस्य पर से आवरण हट जाने की संभावना है। ये ममिया नाज़िका शासन वर्ग के सदस्यों की हैं, जो 2000 वर्ष पूर्व इन जटिल कर्म कांडों के साथ दफनाए गए होंगे। इन ममियों को बहुत लंबे अच्छे किस्म के कपड़े में लपेट कर रखा गया है जिन पर बहुरंगी ऊन से कढ़ाई की गई है। कढ़ाई के डिजाइन में विचित्र मुखौटे पहने हुए ऐसे लोगों को उड़ते हुए या हवा में कलाबाजियां खाते दिखाया गया है जिनके शरीर से फीते लटक रहे हैं। क्या नाज़िकों ने ऐसी पतंगों का निर्माण कर लिया था जो मनुष्य को अपने साथ उड़ा सकती थी? पता नहीं। पेरू के पुरातत्व शास्त्र के कई विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति दी है कि नाज़िका रेखाओं का उद्देश्य खगोलीय कैलेंडर का निर्माण करना था। इन रेखाओं के अलावा इस समतलों की शुष्कता से निपटने के लिए नाज़िकों ने एक ऐसी सिंचाई की व्यवस्था विकसित कर ली थी जिसके कारण वे वर्ष में 3 फसलें उगा लेते थे। इन रेखाओं की मदद से उन्होंने मौसमों का अध्ययन करना प्रारंभ किया होगा। कुछ रेखाएं पहली बार होने वाली वर्षा की सूचक है। आज भी एंडीज पर्वतमालाओं में किसान सितारों को देखकर वर्षा के समय का पता लगा लेते हैं। नाज़िका किसान खाद के रूप में हम्बोल्ट ओशन करंट की सार्डिन्स मछलियों का प्रयोग करते थे। वे समुद्री चिड़ियों की उड़ान का अध्ययन करके मौसम के आगमन का पता लगा लेते थे। और ये सब तो थी पास्ट की बात, बट अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आज तक की स्टडी में आर्कियोलॉजिस्ट ने एआई के थ्रू 303 ऐसी अननोन जियोग्लिफ्स खोज कर ली हैं नियर नाज़िका लाइंस, जिसकी इमेजेस थोड़ी सी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे फर्स्ट इमेज में ये रोबोट जैसा लग रहा है बट रोबोट नहीं है, और ये सेकंड में ऐसा लग रहा है कि 2 लोग डांस कर रहे हैं, कुछ अजीब सी फिगर है। और ये थर्ड में ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रोन हो या कोई वेल सी, कोई अजीब सा जानवर लग रहा है, एक्वेटिक सा। तो भी इसका कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। स्टडी अभी चल ही रही है नाज़िका लाइंस की, बट ओवरऑल ये पता लग गया है कि ये क्यों बनी, कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये एआई ने 303 यानी बहुत ज़्यादा है, ये ऐसी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा छोटा सा टॉपिक। ये अब हम पेरू ही चलते हैं और जाके देखते हैं नाज़िका लाइंस को कि कैसी दिखती है। थोड़ा सा वॉक करते हैं। तो ये है हमारी नाज़िका लाइंस। हम जब जाएंगे इस जगह पर तो ये ऐसी दिखेगी हमें, दूर दूर तक सिर्फ प्लेन, कुछ भी नहीं है, बस लाइंस दिखेंगी, सैंड दिखेगी, पत्थर दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइंस वगैरह। व्यू कितना अच्छा है, यहाँ से कितनी प्यारी लाइंस दिख रही हैं। वापस चलते हैं। इसमें हमने जाना कि ये क्या होती है और ये कैसी दिखती है और ये क्या हमें शो करती हैं। बहुत सारी मिस्ट्रीज है, ये भी एक मिस्ट्री है जो हमारे पास आज भी जीवित है। और नाज़िका लाइन से रिलेटेड ही बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो भी पढ़ सकते हैं आगे अगर आप लोग चाहें तो। बट अभी तक नाज़िका लाइंस का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है क्योंकि हमें जानना था कि ये होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेक्स्ट्रस डायलॉग। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट चाहते हैं तो आप मुझे बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो thank you for watching this video. Stay blessed. Stop scrolling aimlessly. Dive into Dexterous Dialogues instead. At Dexterous Dialogues, we've got something for everyone. Love a good sci-fi thriller? We've got you covered. Craving some spine-chilling horror? Look no further.
Need some life hacks to make your day easier? Yep, we've got those too. But that's not all. We delve into spirituality, offer educational content, and bring you inspiring stories from all walks of life. It's a one-stop shop for everything that tickles your curiosity. So why wait? Hit that subscribe button now and never miss out on the diverse content that Dexterous Dialogues has to offer. Like, share, and comment to join our ever-growing community. Remember, at Dexterous Dialogues, there's always something new to explore. See you on the inside.